अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हुआ था और अब जनवरी 2024 में ये कंप्लीट हो गया है। पिछले 4 सालों में अयोध्या रियल एस्टेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम आया और पूरे देश से विदेश से इन्वेस्टर्स ने अयोध्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है या फिर अभी भी कुछ स्कोप बाकी है। आज मैं अयोध्या रियल एस्टेट डिस्कस करूंगा इन टर्म्स ऑफ पास्ट ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व। मैं कोई रियल एस्टेट ब्रोकर या कंसल्टेंट नहीं हूं और आज के वीडियो में मैं किसी भी प्रोडक्ट का डिस्कशन या प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं। मैं एक रियल एस्टेट एजुकेटर हूं और आज के वीडियो में मैं सिर्फ अयोध्या में स्कोप ऑफ रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं ये देख के कि अभी तक अयोध्या में प्रॉपर्टी की प्राइसेस की ग्रोथ कैसी रही है। पिछले 4 सालों में अयोध्या के डिफरेंट लोकेशंस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 4 से 10 गुना तक बढ़े हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सिटी सेंटर में ज़मीन कम पड़ रही है। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के बीच अयोध्या में 30,000 से ज़्यादा सेल डीड्स रजिस्टर हुई थी, जिनमें से 80% लैंड ट्रांजैक्शंस थे। इनफैक्ट एज पर फ्यू मीडिया रिपोर्ट्स, नवंबर मंथ में लैंड रजिस्ट्रेशन से यूपी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अयोध्या से कमाया है। लेकिन अभी मेजरली डेवलपर्स और बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी क्वांटिटी में लैंड खरीद रहे हैं और इसीलिए ये नंबर इतना बड़ा दिख रहा है। बट अब क्वेश्चन है कि क्या ये बूम ऐसे ही कंटिन्यू होगा या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। ये समझने के लिए हमें अयोध्या का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान स्टडी करना होगा। अयोध्या को एज अ सिटी ऑफ सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है और विजन 2047 के 3 मेन गोल्स हैं। गवर्नमेंट अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना चाहती है, एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन और एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी। इस पूरे विजन को गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला फेज इज मास्टर प्लान 2031, जिसमें 133 स्क्वायर किलोमीटर्स का डेवलपमेंट प्लान है, और सेकेंड फेज में 2047 तक टोटल 875 स्क्वायर किलोमीटर्स का डेवलपमेंट होगा। मास्टर प्लान 2031 के 7 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू डेवलप सस्टेनेबल रिलीजियस टूरिज्म इन द सिटी। दूसरा, टू डेवलप फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी। तीसरा, टू रिड्यूस ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज बाय रोड वाइडनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, प्रोविजन ऑफ रिंग रोड, डेवलपमेंट ऑफ पार्किंग लॉट्स एंड मास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। चौथा, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। पांचवा, टू डेवलप रिक्रिएशनल एरियाज। 6, टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड 7th, टू इनकरेज रिवर सेंट्रिक प्लानिंग। ओवरऑल सिटी को 8 डिफरेंट थीम्स पे डेवलप करने का प्लान है, एज कल्चरल अयोध्या, मॉडर्न अयोध्या, एसेसेबल, एस्थेटिक, एक्सपीरियंशियल, क्लीन, हेल्दी एंड एफिशिएंट अयोध्या। फ्रॉम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान इज टू डेवलप ग्रीनफील्ड टाउनशिप. Greenfield Township is part of modern Ayodhya and will be created as a solar and smart city with tourism facilities hub and modern infrastructure in terms of transport and public health care. Greenfield Township में रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होंगे, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल भी होंगे। फेज 1 में टोटल 134 प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं विद अ बजट ऑफ 19,000 करोड़। By 2047, 252 projects are planned with a budget of 28,000 crores. Total 34 agencies will work together to execute this massive development plan. Phase 1 में ऑलरेडी एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक नया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कंप्लीट हो गया है और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तो ट्रूली ये एक मैसिव डेवलपमेंट प्लान है और जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो अयोध्या एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस डेवलपमेंट का रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अयोध्या सिर्फ रिलीजियस रीजंस के लिए ही नहीं बट बिजनेस और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे बहुत सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि बाय 2031 गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट मिला के अयोध्या में ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। अयोध्या की इकोनॉमी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा तीर्थयात्रियों का। 2019 में 2 करोड़ तीर्थयात्री अयोध्या आए थे, 2022 में ये बढ़ के 2.4 करोड़ हो गए और मंदिर शुरू होने के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि बाय 2031 3 लाख लोग हर दिन अयोध्या विजिट करेंगे। दैट इज़ 11 करोड़ लोग हर साल। टूरिज्म के ग्रोथ की वजह से लोकल पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में 1:10 का रेशियो होगा बिटवीन रेसिडेंट्स एंड टूरिस्ट। सेकेंड इम्पैक्ट होगा ऑन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस जैसे होटल्स।
ताज, रैडिसन, लीला एंड आईटीसी होटल जैसे 5 स्टार होटल्स अयोध्या आएंगे और अफोर्डेबल धर्मशाला मिला के बहुत सारे होटल्स खुलेंगे और अनगिनत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। रहने के साथ लोगों को खाना भी खाना होगा और इसीलिए मल्टीपल रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे और बहुत सारे पैन इंडिया ब्रांड्स भी अपने चेन्स और आउटलेट्स वहाँ पे ओपन करेंगे। लोग आएंगे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बॉटल्ड वाटर, बिस्किट्स। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एफएमसीजी कंपनीज नियर बाय लोकेशंस पे अपने मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग सेंटर्स भी खोलेंगे। बॉटल्ड वाटर कंपनी बिसलरी ऑलरेडी अयोध्या के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का प्लान कर रही है जो पूरे यूपी की डिमांड को केटर करेगा। अब जब डेवलपमेंट पहले 2031 तक और फिर 2047 तक प्लान्ड है, तो अयोध्या में रियल एस्टेट की ग्रोथ काफ़ी लंबे समय तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। फिलहाल डेवलपर्स और बड़े इन्वेस्टर्स का फोकस लैंड खरीदने में है इन अयोध्या एंड नियर बाय लोकेशंस। इनमें से काफ़ी सारे डेवलपर्स अभी सिर्फ लैंड खरीद के होल्ड करके बैठे हैं और एक बार मंदिर शुरू होने के बाद बेस्ड ऑन दी फुटफॉल एंड द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली अभी भी रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला और एवरग्रीन ऑप्शन है लैंड। लैंड को आप ऐसे ही होल्ड कर सकते हो और फ्यूचर में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। उस पर आप फ्लैट बना के बेच सकते हो, फ्लैट बना के रेंट पे दे सकते हो, गेस्ट हाउस बना सकते हो, किसी होटल चेन को चलाने के लिए दे सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं लैंड के साथ में। एज ऑफ राइट नाउ लैंड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। सेकेंड ऑप्शन है कमर्शियल शॉप्स। जैसे ही मंदिर फंक्शनल होगा, यात्री और टूरिस्ट बढ़ेंगे और कमर्शियल शॉप्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन है स्टूडियो अपार्टमेंट्स या कॉम्पैक्ट 1 या 2 BHK। इनिशियल डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद डेवलपर्स रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। अब मथुरा, वृंदावन, बनारस की तरह बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और NRIs अयोध्या में भी रहना चाहेंगे और स्टूडियो अपार्टमेंट या कॉम्पैक्ट 1 या 2 BHK अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकते हैं। आप इनको एज अ सर्विस अपार्टमेंट रेंट पे भी दे सकते हो। अयोध्या एज अ सेकेंड होम एंड एज अ रिटायरमेंट होम के लिए भी बहुत अच्छी मार्केट बनेगी फ्यूचर में। लेकिन ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च होने में और इनमें ग्रोथ मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट अनदर कपल ऑफ ईयर्स। तो बेसिकली सबसे पहले ग्रोथ मिलेगी इन लैंड एंड कमर्शियल शॉप्स। लेकिन हर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने साथ में कुछ रिस्क भी लेके आती है। एक अनजान शहर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली तब जब वहाँ पे हर रोज़ कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फियर है लैंड डिस्प्यूट, ज़मीन पे कब्जे का डर, फ्रॉड पेपर वर्क का डर और पूरे प्रोजेक्ट के डीले हो जाने का डर। इस पूरे रिस्क को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें, सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें या फिर लोकल डेवलपिंग अथॉरिटी से डायरेक्टली खरीदें। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि डेवलपिंग लोकेशंस पे कभी कभी बहुत ही अनरीजनेबल प्राइजेस की डिमांड आने लगती है। अब ये प्रॉब्लम सिचुएशनल है और आप करेक्ट प्राइस पे खरीद रहे हो या नहीं ये फिगर आउट करने के लिए एटलीस्ट एक बार आपको उस सिटी को खुद से विजिट करना चाहिए, उसके डिफरेंट लोकेशंस को स्टडी करना चाहिए, कुछ ग्राउंड लेवल पे लोकल कनेक्ट्स बनाने चाहिए और अपनी मार्केट रिसर्च खुद करनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि ये सही प्राइस पॉइंट है या नहीं। किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं या किसी लोकेशन को या प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, पेपर्स कैसे चेक करते हैं, लैंड खरीदने में क्या पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। इन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। बाकी आपको ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप और नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। ओवरऑल अयोध्या कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद अ होराइजन ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ऑफकोर्स जो लोग पहले इन्वेस्ट करेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब जो लोग अगले 1-2 सालों में इन्वेस्ट करेंगे उनको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट एक बार खुद से अयोध्या विजिट कीजिए, वहाँ पे पूरी मार्केट को स्टडी कीजिए और उसके बाद में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फिगर आउट करके अपना इन्वेस्टमेंट फाइनल कीजिए। होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएँ। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. साइनिंग ऑफ. आई एम रोहन भारद्वाज. टेक केयर. हैव फन.